नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार सारंग फोक्स कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हमारे कोचिंग द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है उस टेस्ट सीरीज के साथ के अंदर जो क्वेश्चन सीरीज चला रखी है, तो क्वेश्चन सीरीज के को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि आपके पास धनात्मक पूर्णांक है n1 और n2। धनात्मक पूर्णांक के लिए आपके पास कोई एक व्यंजक दे रखा है 1 प्लस आइटा की पावर क्या दे रखा है n1, 1 प्लस आइटा क्यूब की पावर क्या है n1 और 1 प्लस आइटा की पावर 5 की पावर कितना है n2 और 1 प्लस आइटा की पावर 7 की होल पावर कितनी है n2। तो यहां पर यह पूछा गया आपसे कि n1 और n2 ऐसे कौन से धनात्मक पूर्णांक ले जिससे इसका आंसर हमेशा क्या आए कि वास्तविक संख्या है। तो इसी चीज को अपने देखो सोल्व करते हैं कि n1 और n2 क्या वैल्यू पुट करें जिससे इस पूरे व्यंजक का आंसर क्या आना चाहिए कि वास्तविक संख्या आंसर आना चाहिए। तो अब यहाँ पर अपने वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो सिंपल सा है, 1 प्लस आइटा की पावर n1 है और यहाँ आइटा क्यूब की जगह क्या रख दोगे, आइटा क्यूब सब जानते हो माइनस आइटा होता है और आइटा क्यूब मतलब आइटा की पावर 5 को तोड़ेंगे तो 4 प्लस 1 में तोड़ देंगे तो 1 प्लस आइटा की पावर n2 और आइटा की पावर 7 है तो 7 को किस में ब्रेक करेंगे 4 प्लस 3 में, 4 प्लस 3 में और 3 वापस तोड़ देंगे माइनस में तो 1 माइनस आइटा की पावर कितना आ गया n2 आ गया। अब आपके पास ये दो एक्सप्रेशन बन गए। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को कमांड देखो अच्छी तरह और एक इन दोनों का पेयर देखो n2 वालों का, इन दोनों का देखेंगे तो 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा ये दोनों एक दूसरे कंजुगेट है मतलब शुग्मी है, शुग्मी है। तो अपने क्या करेंगे, अगर 1 प्लस आइटा की पावर n1 को क्या लेट कर लेते हैं z1 लेट कर लेते हैं तो ये z1 बार हो जाएगा तो ये क्या बनेगा z1 प्लस z1 का बार बन जाएगा फर्स्ट। इसी तरह n1 प्लस आइटा n2 इसको z2 लेट कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा z2 प्लस z2 का क्या बन जाएगा बार बन जाएगा, बन गया बार। अब आप ये जानते हो कि कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू मान लो x प्लस आइटा y है, अगर इसका कंजुगेट करते हैं x माइनस आइटा y करते हैं, अब इन दोनों को अगर एडिशन करें z प्लस z बार का तो आंसर कितना आता है 2x, यानी ऑलवेज रियल, यानी इसका आंसर हमेशा क्या आएगा एक वास्तविक संख्या आएगा। तो यहाँ पर x और y है तो इसका मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स को उसके कंजुगेट से क्या करते हैं ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है रियल नंबर ही आता है। तो ये चीज यहाँ पर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स का क्या यहाँ पर कंजुगेट है तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा एक रियल नंबर आएगा, वास्तविक संख्या आएगी। यहाँ से भी इसका आंसर क्या आएगा वास्तविक, और दो वास्तविक संख्याओं का जोड़ भी क्या आएगा वास्तविक। और अपने को जरूरत क्या थी वास्तविक संख्या की। अब बात यह है कि इसका आंसर रियल आ रहा है तो यहाँ पर n1 और n2 की कोई वैल्यू पुट करो, n1 और n2 की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा रियल आएगा। तो n1 और n2 है क्या धनात्मक पूर्णांक है, तो इस चीज को देखते हुए अपना पास आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर जो आंसर है वो आपका सही हो जाएगा n1 ग्रेटर देन 0 और n2 ग्रेटर देन 0। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलता है तो इस तरह इस क्वेश्चन को क्या करो अटेम्प्ट करो। आज का देखो सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। z इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, देखो z इक्वल टू दे रखा है √3 प्लस आइटा बाई 2। फिर आपसे आगे ये जो दे रखा है z की पावर 1 की पावर 101 प्लस आइटा की पावर 103 का होल पावर 105, इसको सोल्व करना है। तो देखो इस एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए क्या करो आप कि इसको आइटा से मल्टीप्लाई कर दो। आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया आइटा √3 आइटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको अच्छी तरह देखोगे तो ये आपको पता है ये किसकी वैल्यू होती है ओमेगा की, ओमेगा की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर अब आप क्या करो z की वैल्यू निकाल लो। तो z की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, z की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा बाई आइटा, मतलब z का आंसर आ गया सर 1 बाई आइटा क्या होता है माइनस आइटा, तो माइनस आइटा ओमेगा आ गया। तो z का आंसर क्या आ गया माइनस आइटा ओमेगा। अब ये z की वैल्यू इसमें पुट कर दो। अब इस एक्सप्रेशन से देखो z की वैल्यू मैं पुट करूंगा माइनस आइटा ओमेगा की पावर कितना आया 101 प्लस आइटा की पावर 103। पहले इतने को सोल्व करते हैं, उसकी पावर 105 बाद में लगाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये नेगेटिव तो बाहर आ जाएगा, पावर ओड है। आइटा की पावर कितना आया 101, ओमेगा की पावर कितना आया 101 और प्लस आइटा की पावर 103। अब आइटा की पावर सोल्व करनी आती है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 100 तक चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो ये आ गया माइनस आइटा की पावर 1।
अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपको पता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो ओमेगा क्यूब से इसको तोड़ दो तो 3 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 के आसपास पहुंच जाए, तो अपन इसको क्या किस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 तक पहुंच जाए। देखो 131 में आप क्या करो, देखो 3 से डिवाइड कर दो, जहां तक जाएगा तो 3 3 जा 9 और 11 हो गया, तो 3 3 जा 9, यानी आप 33 कर दो, तो 33 करेंगे और इंटू ओमेगा स्क्वायर कर देंगे, इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो 13 या क्या हो गया 99 प्लस 10 हो गया। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये तो पूरा 1 हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर बच गया। तो मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, तो ओमेगा की पावर कितनी आ गई 2, और यहाँ पर आइटा की क्यूब वापिस 100 आएगा, तो आइटा क्यूब बच गया। और देखो ये आ गया माइनस आइटा ओमेगा स्क्वायर, आइटा क्यूब वापिस क्या होता है माइनस आइटा कॉमन ले लो, क्या बच गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस आइटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा होता है। अब अपना आंसर क्या आ गया मेरे को, ये देखो अपने पास आंसर आ गया कि माइनस आइटा ओमेगा आ गया। अब इसकी पावर कितनी करनी है, 105 करनी है, 105 कर दो, तो एक तो नेगेटिव बार आ जाएगा, एक आइटा की पावर 105 आ जाएगी, एक ओमेगा की 0.05 आएगी। अब आइटा की पावर 105 सोल्व करो, आइटा की पावर 1/04 सोल्व करोगे, तो ये देखो वही 4 से क्या करो मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना बच जाएगा, तो ये 100 तक जाएगा, फिर पावर 5 को वापिस तोड़ेंगे, तो ये आने मतलब आइटा की पावर 1 आ जाएगा। इसको वापिस तोड़ोगे तो ये 3 का देखो क्या आता है 105 में, तो मैं 105 पूरा चला जाएगा 3 से, तो 3 3 जा 9 और ये आ गया 15, तो 3 5 जा 15, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की क्यूब की होल पावर कितना लिख सकते हैं 35 लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब की होल पावर को कितना लिख सकते हैं 105 लिख सकते हैं, 105 लिख सकते हैं। और यहाँ पर आइटा की पावर कितना बचा था 14 हो गया, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो आंसर अपने पास कितना आ गया माइनस आइटा आ गया। तो इस तरह अगर माइनस आइटा आंसर आ गया, अब आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में देखो कि जेड की वैल्यू क्या आती है, तो जेड क्या अपने पास ये है, तो जेड की वैल्यू तो नहीं आ रही, जेड स्क्वायर नहीं, अब इसमें जेड क्यूब करो, आप जेड क्यूब करोगे तो ये माइनस आइटा ओमेगा की पावर 3 करता हूं, तो एक तो नेगेटिव बार आ गया, एक आइटा क्यूब बार आ गया और एक ओमेगा क्यूब आ गया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, आइटा क्यूब वैल्यू 1, तो ये आंसर आ गया प्लस आइटा आ गया, तो यहाँ पर ये माइनस ओमेगा आएगा, तो ये कितना आएगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा आइटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा ओमेगा आइटा आएगा, तो यहाँ पर प्लस आएगा, ये भी प्लस, यानी आंसर क्या आएगा प्लस आइटा, तो यहाँ से प्लस आइटा आ रहा है और यहाँ से भी क्या आ रहा है प्लस आइटा आ रहा है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा जेड क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा जेड क्यूब हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन है, जेड इक्वल टू √3 प्लस आइटा बाई 2 है, तो इसको आर्ग्यूमेंट से मत करो, डायरेक्ट इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करो। पहले इसे आइटा से मल्टीप्लाई किया, तो जेड का आंसर किसकी टर्म में निकाल लिया, आइटा की टर्म में निकाल लिया, फिर ये जेड की वैल्यू पुट की, यहाँ पर जेड की वैल्यू पुट करके इसको सोल्व किया, तो ये नेगेटिव वाला थोड़ा देखना, ये मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव हो जाए, ओमेगा आइटा आंसर आ गया। अब ओमेगा आइटा की पावर कितना करना है 105 करना है, अब इसकी पावर 105 करी तो आंसर कितना आया आइटा आया, तो इन चारों ऑप्शनों में आइटा ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए आप क्या करो इसमें देखो कि जेड की वैल्यू अपने पास ये निकाल रखी है अपने कि इसके अंदर जेड स्क्वायर करें या जेड क्यूब करें, ये जेड बार है, ये तो आ ही नहीं सकता ऑप्शन, ये 2 तो पहले ही कट गए, इन दोनों में से आएगा, तो जेड क्यूब या जेड स्क्वायर में क्या करें कि जिससे आंसर आइटा आ जाए, तो अपने जेड की पावर कितना करेंगे 3 करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा आइटा आ जाएगा। तो आज के लिए 2 क्वेश्चन थे, और इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आगे कंटिन्यू रखिए अपने साथ, आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ अपने वापस इन 2 क्वेश्चनों के साथ ऐड करेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो कि इस टॉपिक सर से हमसे ज़्यादा क्वेश्चन है और कराओ, तो कमेंट के अंदर आप कमेंट करो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, जिससे आपसे ज़्यादा क्वेरी को सोल्व किया जा सके और आपका जो सिलेक्शन है उसकी एक सीट को फाइनल किया जा सके। और आरपीएससी की 2nd ग्रेड न्यू वैकेंसी है, उसके अंदर आगे डेट भी डिसाइड हो चुकी है, तो जिनके नई तैयारी स्टार्ट करनी है उसके लिए हमारे यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच स्टार्ट हो रखा है 24 जुलाई। इससे जुड़ने एक सीट अपनी कंफर्म करने के लिए हमारे साथ जुड़िए 24 जुलाई से। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए जय हिंद जय भारत।